और आप समझें यहां पर पहुंचना और पैदल मार्ग से पहुंचना कितना मुश्किल रहा होगा। सिर्फ 32 वर्ष की आयु में भगवान आदिशंकर यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने जो सांस्कृतिक एकता को एक माला में पिरोने का कार्य किया। इस वक्त आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल, अब उसके अनावरण का समय आ चुका है। और जिस तरह से हमने बताया कि 2013 में ये समाधि स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, एक बार फिर से इसको बनाया गया और इस वक्त आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर पहली बार ये तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदिशंकर की इस वक्त आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो अष्टकमल पर अवस्थित है। The 13 feet long, it is about 13 feet long statue of Adi Shankaracharya sitting atop the Shri Mantra, and there you see visuals from the top. The statue is made in black stone. Now the Prime Minister sitting there, this is the Samadhi Sthal that has been constructed new, is sitting on the edge of the Shri Mantra. Ajay, tell us, our viewers, about the importance of Shri Mantra. देखिए ये जो मंत्र है, आप भगवान आदि शंकर को अगर आप देखें तो उनका जो सर्वोच्च मंत्र कहा जाता है वो है मानस पूजा। और इस वक्त प्रधानमंत्री मानस पूजा ही कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कोई सामग्री नहीं होती है और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप बिना सामग्री के पूजा करना चाहते हैं अपने आराध्य की, तो पूजा में जो मानस पूजा होती है उसको सर्वोत्तम पूजा कहा गया है। और इस वक्त आसन पर बैठ करके जो ध्यान पूजा में इस वक्त प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पर ये आदि शंकर के सामने जो उनके मानस पूजा का जो रहस्य उन्होंने समझाया, जिसमें भगवान शिव का जो मानस पूजा मंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वो भगवान आदि शंकर के जो रचनाएं हैं उनमें सर्वोच्च कहा जाता है, जिसमें मानस पूजा को पूजा में जैसे सर्वोच्च कहा जाता है, इसी तरह से जितनी भी रचनाएं हैं भगवान आदि शंकर की, जिसमें कनकधारा स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए उन्होंने बनाया, माँ शक्ति की आराधना करने के लिए उन्होंने सौंदर्य लहरी का पान किया। और इस वक्त आप देख रहे हैं वही मानस पूजा, शिव मानस पूजा, जिसके कुछ श्लोक मैंने आपके समक्ष रखे, उसका वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ही, लेकिन मानस पूजा ये आप देख रहे हैं कि आदि शंकर की समाधि स्थल एक बार फिर से पूरी दुनिया के लिए अब एक नई ऊर्जा का कार्य करेगी। क्योंकि अगर भगवान शंकर की हम बात करें तो आध्यात्मिक परंपराओं को, जीवन पद्धति का शोधन करने को और अपने सटीक तर्कों के जरिए जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको गलत राह पर जाने से रोकने के लिए जो अलग अलग परंपराएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए आदि शंकर ने जो कार्य किया वो बहुत ही अद्भुत नजर आता है। भगवान आदि शंकर की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि सतयुग में जो भगवान शिव हैं वो दक्षिणामूर्ति स्वरूप में गुरु के रूप में प्रतिस्थापित होते हैं। चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं सरल भाषा में। जो पूर्व में गोवर्धन मठ है वहां के जो सन्यासी होते हैं उनको अरण्य और वन कहा जाता है। उन सन्यासियों का जो एक है उपनाम जिसको कहा जाता है वो अरण्य वन है। उन सन्यासियों को ये आदेश प्राप्त था कि वो भारत के अरण्य और वनों की रक्षा करें। अरण्य और वन वृहद होता है और अरण्य छोटा होता है, तो छोटे वन को आप अरण्य कहते हैं और बड़े अरण्य को वन कहते हैं। तो किस तरह से हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे, भगवान आदिशंकर ने पूर्व में गोवर्धन मठ में जो सन्यासी बनाए उनको अरण्य और वन की सुरक्षा का कार्य दिया। जब वो पश्चिम में गए, सामवेद से संबंधित जो उन्होंने द्वारिका मठ स्थापित किया, वहां पर जो सन्यासी होते हैं वो तीर्थ और आश्रम, यानी जो भारत के तीर्थ हैं उनकी कैसे रक्षा की जाए, जो भारत के आश्रम हैं, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसकी कैसे रक्षा की जाए, जो गुरुकुल व्यवस्था है, हम देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर वही जो धारा है, वही ऊर्जा है जो आज नवीन रूप में आपको अभिनव रूप में स्पष्ट नजर आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान आदि शंकर के समाधि स्थल से अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री मानसिक पूजा करने के बाद इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। After performing puja at the Adi Shankaracharya Samadhi Sthal, Prime Minister, the largest democracy in the world, but also of the man, of a visionary who not only thinks about India, Indian subcontinent, but also of the world, who believes that the world is a family. Ajay? बिल्कुल सही कहा आपने, वर्ल्ड इज अ फैमिली और वसुधैव कुटुंबकम। आदि शंकर ने जो रचनाएं की उनमें यही संदेश स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि हर कोई समान है।